हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो भाई साहब बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। भारत ने पाकिस्तान में जो थोड़ी बहुत दवाइयां भारत के रास्ते आ रही थी, भारत जो पाकिस्तान पे एहसान करके पाकिस्तान को दे रहा था, भारत ने उस पे बैन ठोक दिया है भाई। यार ये क्या बंदे लोग तो मरना शुरू हो जाएंगे। ये तो अबे भाई साहब, यहाँ ये पे तो तो लाशें बेचने शुरू हो जाएंगी। अबे भाई कैंसर की दवाइयां, दिल की दवाइयां, हर बड़ी बीमारी की दवाई भारत से आ रही थी यार। ये क्या बनेगा? ओ यार मैं तो सोचूं ये क्या कर दिया हमने तो भाई साहब, ये तो हमने गर्दन पे खुद छुरी मारी है। तो इधर हमें भी दवाइयां नहीं मिलती, इंडिया ने बंद कर दी हैं, तो ये तो नामो निशान ही उनका मिट गया है। वही ना, तो जल्दी से वॉच करते हैं भाई, कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। पाकिस्तान के साथ व्यापार और पानी को बंद करने के बाद मोदी सरकार ने लिया एक और हिला देने वाला एक्शन। अब पाकिस्तान जाने वाली दवाओं पर भी रोक लगाएगा भारत। भारत के नए प्लान को सुनकर हिल गई पाक हुकूमत, चीन की शरण में पहुंचा पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। भारत ने जो पाकिस्तान पर सिंधु नदी वाला एक्शन लिया है, उसके बाद से ही पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और वो भारत से बचने के लिए कभी चीन की शरण में जा रहा है तो कभी किसी और मुस्लिम देश की शरण में। अब अंदर खाने खबरें गूंज रही हैं कि भारत और उसकी सेनाओं के बीच बड़े लेवल की प्लानिंग चल रही है, जिसका मकसद है पाकिस्तान को हर मोर्चे पर करारा जवाब देना। भारत ने पहले ही पाकिस्तान की पानी की लाइफलाइन पर ताला जड़ दिया है, व्यापार को पूरी तरह ठप कर दिया है और अब सभी तरह के राजनयिक रिश्तों को खत्म करने का फैसला भी ले लिया है। यानी मोदी सरकार अब सिर्फ कूटनीति से नहीं बल्कि ऐसे धमाकेदार जवाब देने की तैयारी में है जो पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा देगा। लेकिन ये तो बस ट्रेलर है, असली पिक्चर तो अब शुरू होती है। खबरों के गलियारों से एक सनसनीखेज जानकारी सामने आ रही है कि भारत ने झेलम नदी का पानी अचानक इतनी ताकत से पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया कि वहां हाहाकार मच गया। बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि लोग घर बार छोड़कर भागने को मजबूर हैं। सड़कों पर अफरा तफरी का आलम है और पाकिस्तान ने आपातकाल तक घोषित कर दिया है। यानी पाकिस्तान सिर्फ पानी की कमी से ही नहीं परेशान होगा बल्कि पानी की बहुतायात से भी होगा। भारत की स्मार्ट चाल ने पड़ोसी मुल्क को घुटनों पर ला दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने अब एक और ऐसा प्लान तैयार किया है जो पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। पानी और व्यापार बंद करने के बाद अब भारत दवाओं की सप्लाई पर भी रोक लगाने की तैयारी में है। सोचिए, जिस मुल्क की अर्थव्यवस्था पहले ही लंगड़ा रही हो, वहाँ दवाओं की कमी क्या कमाल करेगी। पाकिस्तान का वो हाल होने जा रहा है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो आखिर ये पूरा माजरा है क्या? क्यों भारत ने इतने सख्त कदम उठाए और पाकिस्तान की क्या हालत होने वाली है? पूरी कहानी हम आपको आगे बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा और इस धमाकेदार खबर पर अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा। पाकिस्तान पर लगातार पानी को लेकर एक्शन ले रही मोदी सरकार। अब इस कहानी को और गहराई से समझते हैं। हाल ही की एक दुखद घटना ने भारत को इतना आहत किया कि सरकार ने तुरंत एक्शन मोड में आते हुए बड़े फैसले ले डाले। भारत ने 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित कर दिया, जो दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे का सबसे बड़ा समझौता था। इस ट्रीटी के तहत भारत को रावी, सतलुज और ब्यास नदियों का नियंत्रण मिला था, जबकि पाकिस्तान को झेलम, चिनाब और सिंधु नदियों का। लेकिन अब भारत ने इस समझौते को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसका असर पाकिस्तान की खेती, जो 90% पानी सिंधु नदी सिस्टम से लेती है, अब भयंकर संकट में है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान की गेहूं और चावल की फसलें, जो वहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, पानी की कमी से तबाह हो सकती है। 2024 के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान की 60% आबादी खेती पर निर्भर है और अगर पानी की सप्लाई रुक गई तो वहां खाद्य संकट पैदा हो सकता है। लेकिन भारत यही नहीं रुका। 23 अप्रैल 2025 को भारत ने अटारी चेक पोस्ट को बंद कर दिया, जो दोनों देशों के बीच व्यापार का सबसे बड़ा रास्ता था। साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों के सभी वीजा सिवाय मेडिकल और लॉन्ग टर्म वीजा के रद्द कर दिए गए। यानी अब कोई पाकिस्तानी भारत में आसानी से दाखिल नहीं हो सकता। इन कदमों ने पाकिस्तान को सकते में डाल दिया। लेकिन असली खेल तो 26 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ, जब भारत ने झेलम नदी का पानी अचानक छोड़ दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि वहां बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। हट्टियां, बाला जैसे इलाकों में आपातकाल घोषित करना पड़ा। लोग डर के मारे घर छोड़कर भागने लगे। पाकिस्तानी मीडिया ने इसे भारत की साजिश करार दिया, लेकिन भारत ने साफ कहा कि ये कदम उस दुखद घटना का जवाब है जिसने हमारे देश को हिलाकर रख दिया। ये कदम दिखाता है कि भारत अब अपनी ताकत का इस्तेमाल कितनी समझदारी से कर सकता है। और हाँ, ये सिर्फ पानी की बात नहीं है। भारत ने व्यापार बंद करके पाकिस्तान की कमर पर एक और वार किया है। पाकिस्तान जाने वाली दवाओं को भी रोकने वाला है भारत। अब बात करते हैं पाकिस्तान की हालत की।
भारत के व्यापार बंद करने के फैसले ने पाकिस्तान की दवा सप्लाई को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान अपनी जरूरी दवाओं का बड़ा हिस्सा भारत से आयात करता है। 2023 से 24 के आंकड़ों के मुताबिक भारत से पाकिस्तान को करीब $200 मिलियन की दवाएं निर्यात होती हैं, जो वहां की कुल दवा खपत का लगभग 15% है। अब जब व्यापार ठप हो गया तो पाकिस्तानी स्वास्थ्य अधिकारियों ने आपातकालीन प्लान शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्लान काफी होगा? पाकिस्तान पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है। 2024 में उसका विदेशी मुद्रा भंडार $9 बिलियन से भी कम था और महंगाई दर 20% के आसपास थी। ऐसे में दवाओं की कमी उसे और गहरे दलदल में धकेल सकती है। उदाहरण के लिए डायबिटीज और हृदय रोग जैसी बीमारियों की दवाएं जो पाकिस्तान में लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं, अब या तो बहुत महंगी हो जाएंगी या मिलेंगी ही नहीं। और ये सिर्फ दवाओं की बात नहीं है। पानी की कमी ने पाकिस्तान की खेती को भी निशाने पर ले लिया है। 2022 में आई बाढ़ को याद कीजिए, जब पाकिस्तान की 1/3 जमीन पानी में डूब गई थी। अब अगर पानी की कमी हुई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। 2024 में पाकिस्तान की खाद्य सुरक्षा पहले ही खतरे में थी और अब अगर गेहूं और चावल जैसी फसलों का उत्पादन घटा तो वहां भुखमरी का खतरा भी बढ़ सकता है। भारत का ये कदम न सिर्फ कूटनीतिक है, बल्कि ये दिखाता है कि हम अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने भी जवाबी कदम उठाए हैं। उसने भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और व्यापार पूरी तरह रोक दिया। लेकिन सच ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से कई गुना बड़ी है। 2024 में भारत की जीडीपी $3 अरब 500 करोड़ थी, जबकि पाकिस्तान की महज $340 अरब। यानी भारत इन कदमों का असर आसानी से झेल सकता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं। क्या भाई वाह, क्या आप खुद सोचो ना, जो देश किसी देश की दवाइयां बंद कर दे वो देश कैसे जिएगा। हमारे देश में कैंसर, हमारे देश में दिल की बीमारियां, डायबिटीज की दवाइयां सारी भारत दे रहा है। कैंसर की दवाइयां, दिल की, हार्ट की जो पेशेंट है, पेनाडोल तक भारत से आ रही थी, अब पेनाडोल पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। मतलब अगर तुम्हें सर दर्द होता है तो भाई सब सर दर्द का भाई दवाई तुम्हें पाकिस्तान में अब नहीं मिलेगी। भारत ने आज इतना बड़ा ऐलान कर दिया कि भाई पाकिस्तान में अब दवाइयां भी नहीं जाएंगी हमारी। ये देखो ना, ये देख ले क्या बना हुआ है यार। भाई हिला इंडिया से दवाइयां नहीं भाई आएंगी। भारत तो भाई चैन से हमें बैठने नहीं दे रहा। भारत ने बोला है पाकिस्तानियों को हमने चैन से नहीं बैठने देना। एक तरफ से पानी सिंध में बंद कर दी, उधर से भाई साहब पानी सैलाब आ गया, इधर से भाई दवाइयां बंद, इधर से भाई साहब हमारी ट्रेड बंद, इधर से भाई साहब भारत के बड़े-बड़े फाइटर जेट पहुंचे हुए हैं बॉर्डर में। वो अलग जो बॉर्डर है सप्लाई का, वो भी इंडिया ने पहले बंद कर दिया। जो थोड़ी बहुत तिजारत होती थी वो भी बंद कर दी, भाई दवाइयां ही ना आ सके। भाई इधर बड़े बड़े हॉस्पिटल सब कुछ हर चीज बंद हो जाएगी। तो दवाइयों में नहीं होगी तो क्या हॉस्पिटल चलेंगे? भाई साहब भारत बोलता है दवाइयां खाते भी हमारी और अपने दिलों को ठीक करके फिर हमें ही भाई साहब तुम लोग हमें नुकसान देते, क्योंकि ये दिल में और रखते हैं, चीज और रखते हैं ना। वही ना यार, वही ना, अब क्या बनेगा यार। मैं तो सोचता हूँ ये पाकिस्तान जाएगा किधर वजात, ये चारों तरफ से घिर चुका है। अब हम लोग देखो अपनी इकोनॉमी को कैसे स्टेबल करेंगे। ये हाँ ना, वो और भाई जो इन्वेस्टर्स है बड़े बड़े वो पैसा निकाल रहे हैं पाकिस्तान से। क्या बना हुआ है यार, क्या बना हुआ है। हमारा रुपया डेड होने जा रहा है इस टाइम। देख, दुनिया में सबसे बड़ी जो मार होती है ना, पानी की भी इंडिया ने पहले दी हमें। फिर बाढ़ दे के कश्मीर में लोगों को देख उधर बाढ़ छोड़ दी, तिलमिला उठे वहां के लोग। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, भगदड़ मची हुई है। तीसरी मार उसने दी है बॉर्डर बंद करके, और चौथी मार दवाइयों की आज उसने वो दे दी है। और पांचवी मार क्या देता है वो देखते हैं, कल वो पांचवी मार भी सामने आ गहरी बात है। मोदी जी स्पेशल लगता है स्टडी कर रहे हैं कि किस वे के अभी तो वो चीज आई नहीं ना, अभी तो ट्रेलर है सिर्फ। अभी तो मुझे बोल रहे मैं सिर्फ ट्रेलर चला रहा हूं। उन्होंने ये बोला है कि अभी ये मेरा ट्रेलर है, तो भाई साहब फिर वो एक्शन मूवी कहां से होगी? फिर अलग ही माहौल होगा ना। वही ना, इस टाइम भी भाई साहब रात होती है तो भाई साहब दोनों देशों के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है। तो भाई आपके क्या थॉट है, जो भारत इतना बड़ा एक्शन ले लिया? इधर ही वीडियो खत्म कर देते हैं।